हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल विद्या गुरुकुल परिवार में। तो बच्चों, आज इंग्लिश स्पोकन का 5वां क्लास है। इसमें एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यह सेंटेंस का सेकेंड पार्ट है। जैसे कि यदि इसकी एग्जाम्पल की बात करें, आप कैसे हैं, आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पिताजी कहाँ गए हैं, है ना। ऐसा हम सेंटेंस अपने छोटे या बड़ों से पूछते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं पापा, क्या कर रहे हैं भैया, है ना। क्या आप राम है, क्या तुम काम कर लिए हो, क्या तुमने अपना होमवर्क बना लिया है, क्या तुम स्कूल गए हो, क्या कल आप स्कूल गए थे। तो ये सब जो सेंटेंस होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट है। इसको हिंदी से इंग्लिश कैसे बोलें या इंग्लिश में इसको कैसे बोलें, तो सभी के मन में ये ख्याल आता है, जो कि एक थोड़ा जटिल है। तो बच्चों, लेकिन मैं ये इस टॉपिक को बहुत ही आसानी और सुलभ तरीके से बतलाऊंगा। दावे के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद, मुझे यहाँ बताने के बाद आपको 100% कंप्लीट हो जाएगा कि लगेगा कि मैं अब इसको आसानी से बोल सकता हूँ। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं या जो भी चैनल पहले भी से बने हुए हैं, वीडियो का अंत तक जरूर देखें, फिर जाके टॉपिक क्लियर होगा। यदि आप बीच में ही छोड़ के जा रहे हैं जाइएगा तो बच्चों आधा अधूरा नॉलेज रहेगा, क्योंकि मैं इसको बहुत आसानी और सुलभ तरीके से बतलाऊँगा। तो बच्चों, देर ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक बच्चों, एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि सही लगे तो चैनल को तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इंग्लिश स्पोकन का मैं जितने भी क्लास ले आ रहा हूँ उससे सभी का नोटिफिकेशन पहले आप पे पहुँचे। क्योंकि मैं इंग्लिश स्पोकन का कंप्लीट कोर्स करवाऊँगा एकदम नीचे से अपर लेवल तक, जिसको पढ़ने के बाद आप आसानी से इंग्लिश को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। एकदम फ्रैंकली बोलिएगा। तो बच्चों, अब देर ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या लिखा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रश्नवाचक वाक्य। यदि इंग्लिश डेफिनेशन की बात करेंगे तो ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस आस्किंग अ क्वेश्चन। क्या है? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब क्या? ऐसा सेंटेंस जिससे प्रश्न करने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और रही बच्चों कुछ एग्जाम्पल, जैसे बोलते हैं आर यू ओके, इसका हिंदी क्या होगा? क्या आप ठीक हैं? ठीक। वेयर आर यू इंग्लिश है। आप कहाँ हैं? हिंदी इसका होगा वेर वी इल, क्या हम लोग बीमार थे। राइट। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो बच्चों, ये सब आप देख रहे हैं, ये इंग्लिश, ये जो भी है इंग्लिश हिंदी जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होती है मेनली 2 पार्ट में होता है। क्योंकि आप कभी कभी बोलते हैं क्या आप सही हैं, क्या आप जा रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप खाना खा लिए हैं। तो बच्चों, इसका जो आंसर होता है या तो हम हाँ देंगे या तो नाम। जैसे आप बोलते हैं क्या आप खाना खा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे वो? यदि खाते तो बोलेंगे हाँ, या तो नहीं खाते हैं बोलेंगे नहीं, तो नो। तो कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती है जिसका आंसर हाँ या ना से काम चल जाता है, तो उसको बोलते हैं यस नो फॉर्म। और कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका आंसर बताने के लिए आपको कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। आप जहाँ भी जा रहे हो जगह का नाम बताना पड़ेगा। आप कैसे हैं, तो आपको अपने हेल्थ के बारे में आपको डिटेल बताइए। आप कैसे हैं, खाली बोलिएगा हाँ, तो इसका इनकम्प्लीट हुआ। तो बोलिएगा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक, ऐसा बोल सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कैसे हैं, आप कौन हो, तो बोलिएगा कि मैं ये हूँ। इसका आंसर ये तो नहीं कहेंगे, जैसे हम पूछेंगे आप कौन है, क्या कहेंगे? मैं, यस या नो, तो ये लगता है कंप्लीट हुआ। तो बच्चों, ऐसे जो सेंटेंस होती है, कुछ सेंटेंस होती है, कुछ कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती है जिसका आंसर देने के लिए हमको या तो यस या नो में काम चल जाता है। बट कुछ ऐसे सेंटेंस होती है जिसका आंसर देने के लिए हमको कारण बताना पड़े। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मेनली 2 पार्ट होता है। कितने पार्ट होता है? 2, जिसमें यस नो फॉर्म, सेकेंड होता है डब्ल्यूएस फॉर्म, जो कि मैं यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिससे है कि देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक होता है यस नो फॉर्म, जिसका आंसर बस या तो यस या तो नो में देंगे। ठीक, उसे यस नो फॉर्म कहेंगे। और इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा बुआ। यस नो फॉर्म को होता है पहले वर्ब, सब्जेक्ट, अदर। क्या याद रखना है? वर्ब, सब्जेक्ट, अदर। ठीक, जैसे है ना, आर यू ओके, क्या आप
क्या आप ठीक है ना? तो हम क्या बोलेंगे, या तो यस या तो नो। ठीक रहेंगे तो बोलेंगे यस, नहीं तो बोलेंगे नो। ठीक है, देखिए पहले वर्ब है, यहाँ भी देखिए पहले वर्ब है, तो इसे बोलते हैं यस नो फॉर्म। यस नो फॉर्म क्या होता है, पहले वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट होते हैं, फिर अदर वर्ड ही। मतलब यस नो फॉर्म जो बनावट होगी, याद रखिएगा, पहले वर्ब देंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर अदर वर्ड देंगे। उम्मीद करते हैं आप जरूर समझ गए होंगे। ठीक बच्चों, ऐसे भी पैसेंस है कि इसका मैं एग्जाम्पल दूंगा अभी। ठीक, और नीचे की बात करेंगे, ये है डब्ल्यू फॉर्म। क्या है, डब्ल्यू फॉर्म। इसका जो आंसर होता है, मुझे रीजन बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, रीजन। उससे क्या बोलेंगे, डब्ल्यू फॉर्म। ठीक, इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो पहले डब्ल्यू वर्ड, फिर वर्ब, सब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब कहिएगा सर डब्ल्यू वर्ड क्या होता है, तो बच्चों टोटल 9 होती है। कितना होती है, टोटल 9। जैसे कि बोलते हैं क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, कौन, किसका, किसकी, तो ये सब को बोलते हैं डब्ल्यू फॉर्म। तो बच्चों इसका इंग्लिश जैसे बोलते हैं क्या, व्हाट, क्यों, व्हाई, कौन, हु, कैसे, हाउ, किसका, किसकी, हुज, व्हिच, किन्हें, हूँ। तो ये सब जो वर्ड होती है डब्ल्यू फॉर्म है। ये उसमें कोई एक, फिर भर देंगे, सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ऐसे भी कुछ टेक्निक से सोचिए। जो यस नो फॉर्म होता है वही भी यहाँ है। देखिए ना, वर्ब, सब्जेक्ट, अदर वर्ड, वर्ब, सब्जेक्ट, अदर वर्ड। थोड़ा सा डिफरेंट ही आ जाता है। स्टार्टिंग क्या लग गया, डब्ल्यू वर्ड। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसे पहले आप नोट करें, मैं बारीकी से ये और ये अलग अलग ढंग से मैं एग्जाम्पल देकर समझा दे रहा हूँ, जिससे पढ़ने के बाद आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता है आप नोट कर लिए होंगे। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चाहते हैं कि डब्ल्यू फॉर्म का एक नया वीडियो अपलोड करिए सर, तो कमेंट करें, मैं ज़रूर करूँगा। क्योंकि ये अपने आप में बहुत अहम भूमिका निभाता है। जिसे बोलते हैं ना व्हाट, है ना, व्हेन, हु, वेयर। तो इसी तरह से टोटल 9 वर्ड होती है। व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कब, हु मतलब कौन, वेयर मतलब कहाँ। ठीक है, टोटल 9 होती है, जिसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। बट थोड़ा कमेंट जरूर करें। ठीक, तो पहले मैं यस नो फॉर्म के एग्जांपल में देता हूं, फिर बारीकी से इसका दूंगा। तो बच्चों उम्मीद करता आप तो नोट कर लिए होंगे। अब इसे मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। ठीक है, जैसे कि बच्चों यदि इसकी मैं बात करूं, है ना, क्या मैं राधा हूं। ठीक है, क्या मैं राधा हूं। मैंने क्या मैं राधा हूं, क्या आप बीमार हैं। ठीक, क्या वे लोग उदास हैं। क्या आप पटना जा चुके हैं। तो बच्चों ऐसे भी याद रखिएगा, यस नो फॉर्म जो शुरुआत होती है हिंदी में क्या से होती है। कहाँ से होती है, क्या। देखिएगा सभी में क्या क्या शुरुयम लगा रहेगा, तो इसे बोलते हैं यस नो फॉर्म। ठीक है, इसका इंग्लिश यदि बनाएंगे तो बच्चों आप फॉर्मेट जरूर याद रखें, आसानी से आप बोल सकते हैं। यदि बच्चों यदि अब आपको फॉर्मेट नहीं आता है तो आप रट्टा मार कीजिएगा। रटिएगा कहाँ तक, क्या एक सेंटेंस रटे, कितना सेंटेंस, हजारों सेंटेंस बनेगा। क्या क्या से क्या आप अच्छे हैं, क्या आप जा रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, हजारों सेंटेंस बनेगा। आप कितने को रटिएगा, इसलिए आप फॉर्मेट जरूर याद रखें। यदि फॉर्मेट याद नहीं है तो बड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है मेरी बात समझ गए होंगे। इसे याद कर लें, क्योंकि फॉर्मेट यदि याद नहीं बड़ा टफ होगा। अब रही बात जैसे है यहाँ क्या मैं राधा हूँ, तो बच्चों क्या 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 जब शुरू में इसका कोई इंग्लिश नहीं होता, इसका कोई इंग्लिश नहीं होता, तो बच्चों फिर अब क्या करें सर, तो आपको दिमाग लगाना है वर्ब। किस पे लगाना है, वर्ब। क्या मैं राधा हूँ, तो वर्ब कहाँ है, लास्ट में। और हिंदी हमेशा याद रखिएगा, हिंदी वर्ब जो होती है हिंदी में लास्ट में होती है। क्या है, हूँ की इंग्लिश क्या होता है, एम। क्या हो गया, एम। वर्ब हो गया। अब क्या देंगे, सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, माई। माई की इंग्लिश क्या होता है, आई।
अब ऑब्जेक्ट क्या है, राधा, क्या देंगे, राधा। ठीक है, तो बच्चों क्या मैं राधा हूं, इसका कंप्लीट इंग्लिश होगा एम आई राधा। क्या बोलेंगे, एम आई राधा। तो बच्चों यदि आपको लगता है कि सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैं इससे पहले की वीडियो ये सब कंप्लीट कर रखा हूं, उसे जरूर देखें ताकि आप आसानी से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को समझ सकते हैं। इसलिए मैं बार बार इससे पहले भी वीडियो बताया हूं कि यदि आपको वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको सेंटेंस में दिक्कतें होंगी। अब जरूर देख लें। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। जैसे क्या आप बीमार हैं, क्या आप बीमार हैं, तो इसमें फॉर्म है, तो इसमें हैं लास्ट में, कि हिंदी में हमेशा वर्ब अंत में होती है हैं, तो हैं इंग्लिश क्या होता है, आर। ठीक, अब देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, आप, आपका इंग्लिश क्या होता है, यू। क्या बचा है, बीमार, बीमार की इंग्लिश क्या होता है, इल। ठीक है, और इंट्रोगेटिव साइन आप दे दीजिए। ठीक, तो क्या आप बीमार है, इसका कंप्लीट इंग्लिश होगा आर यू इल। क्या होगा, आर यू इल। ठीक, तो अब नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे लोग उदास हैं, क्या वे लोग उदास हैं, तो लास्ट में क्या है, इंग्लिश क्या होता है, आर। ठीक है, अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, वे लोग, वे लोग क्या क्या इंग्लिश होता है, दे। ठीक, उदास है, उदास की इंग्लिश क्या होता है, सैड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप जरूर समझ रहे होंगे। जैसे क्या वे लोग उदास है, इंग्लिश क्या होगा, आर दे सैड। क्या होगा, क्या होगा, आर दे सैड।